जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। पातंजल योग प्रदीप, पातंजल योग सूत्र, पातंजल योग दर्शन ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और यह योग का ऐसा ग्रंथ है जिसमें योग को संपूर्ण रूप से बताया गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित इस ग्रंथ में 4 पाद हैं। उसमें समाधि पाद के अपन लगभग 11 सूत्र देख चुके हैं और उसमें हमने देखा कि प्रथम सूत्र में कहा आख योगानुशासनम, दूसरे में कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उसके पश्चात योगश्चित्त वृत्ति निरोधः इसको देखा। चित्त की वृत्तियों को समझा, 5 प्रकार की वृत्ति, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब उन वृत्तियों का निरोध किस प्रकार हो, इसके संदर्भ में ये 12वां सूत्र कहते हैं। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता के लिए भी यही सूत्र बहुत अधिक महत्व रखता है। कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, कि अभ्यास से और वैराग्य से उसका निरोध होता है। किसका? चित्त वृत्तियों का। तो जितनी चीज़ें अपने लक्ष्य, गोल, टारगेट से संबंधित हैं, उसकी प्राप्ति में सहायक हैं, वो हो गया अभ्यास। और जो लक्ष्य, गोल आदि से संबंधित नहीं है, उसके प्रति वैराग्य होना, कहा वैराग्याभ्याम। और यहाँ योग के संदर्भ में कहते हैं कि उससे तन निरोधः, उससे निरोध होता है। तो अभ्यास क्या बताया? यत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। अभ्यास क्या है कि उसमें बार बार प्रयत्न करना, अपने जो लक्ष्य है, गोल है, टारगेट है, उसको प्राप्ति में बार बार मन को लगाना, चित्त को लगाना, उसको प्रयास करना, वो हो गया अभ्यास। और वैराग्य क्या है? जो उससे संबंधित नहीं है, आगे और बताएंगे सूत्रों में, उसमें तृष्णा ना रहना, आसक्ति ना रहना, वो हो गया वैराग्य। और क्या कहा? सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार आदर सेवितो दृढ़ भूमि, कि जब ये अभ्यास और वैराग्य लंबे समय तक, कैसा हो? लंबे समय तक। कैसे करना? आदर के साथ और सत्कार के साथ और निरंतर, बगैर ब्रेक के, बगैर उसके कंटिन्यूस जब उसको हम करेंगे अभ्यास को और वैराग्य को, तो क्या होगा? वो दृढ़ भूमि, वो मजबूत होगा, वो स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन जो है वो मजबूत होगा। अब वैराग्य क्या है उसके संदर्भ में कहते हैं, कहा दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार वैराग्यम। 2 प्रकार का वैराग्य बताएंगे। एक अपर वैराग्य होगा, एक पर यानी श्रेष्ठ वैराग्य होगा। तो जो अपर वैराग्य है उसमें क्या बताते हैं कि दृष्ट यानी देखे हुए, अनुश्रविक यानी सुने हुए, विषय के प्रति तृष्णा न रहना, कामना, वासना, इच्छा न रहना। जितने भी देखे हुए विषय हैं और जितने भी सुने हुए विषय हैं, उन सब के प्रति जब विषय की कामना, वासना न रहे, तो कौन सा वैराग्य होता है? उसको कहा वशीकार वैराग्य। देखे हुए विषय मतलब स्त्री है, पुत्र है, धन है, ये सब देखे हुए, गाड़ी, घोड़े, वाहन इत्यादि। सुने हुए विषय कौन से हैं? जैसे स्वर्ग है। तो इन सब विषयों के प्रति जब आसक्ति ना हो, तो उसको कहा वशीकार नामक वैराग्य का। उसके बाद उसी को अपर वैराग्य भी कहा। फिर पर वैराग्य के संदर्भ में क्या कहते हैं? तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वे तृष्णम, कि अब जो है कि जब वशीकार वैराग्य हुआ तो पुरुष और प्रकृति का भेद समझ में आ गया। उस वैराग्य का नाम दिया पुरुष ख्याति।
कि जब दृष्टा और दृश्य में भेद एकदम स्पष्ट हो गया, उसके बाद उसमें भी आसक्ति न रहे। वो जो भेद स्पष्ट हो गया, अब उसमें भी विवेक ज्ञान के प्रति भी जो तृष्णा है उसका भी जब अभाव हो जाता है, तो उस वैराग्य को पर वैराग्य कहते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने देखा कि जो लक्ष्य है क्या है कि चित्त वृत्ति निरोध कैसे सिद्ध होगा, कहा अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास क्या है, पुनः पुनः प्रयत्न करना अभ्यास है। और वैराग्य क्या है, कहा जितने भी देखे हुए और सुने हुए विषय हैं उसके प्रति कामना वासना इच्छा न रहना, ये हो गया अपर वैराग्य। और बाद में कहा कि विवेक ख्याति भी हो गई, अब भी उसके प्रति भी जब ज्ञान हो जाए, उसके प्रति भी वासना न रहे, कामना न रहे, तो उसको कहा वो पर वैराग्य। क्योंकि इससे आगे समाधि बताएंगे कि वो असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि वो सिद्ध होगी। उसको आगामी पाठ में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।